कहते हैं कि कोई भी आत्मा तब भटकती है या तो उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए और उसकी मौत हो जाए, या फिर उसे किसी से बदला लेना हो। आज की ये घटना इसी के ऊपर है, रिवेंज। इस घटना में मैं किसी का भी नाम नहीं बताने वाला, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट स्टोरी के ऊपर ही लेके आता हूँ। ये घटना आज से लगभग 70 साल या फिर उससे ही पुरानी है, और एक इंसान ने मुझे ये घटना सुनाई थी। मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि आज से लगभग 70 या फिर उससे भी पहले एक कॉलोनी हुआ करती थी। उस कॉलोनी में एक फैमिली रहा करते थे। उस फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ, उनकी एक छोटी बेटी और एक लड़का रहा करते थे। उन फैमिली वालों ने फैसला किया कि अब उन लोगों को उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। तो उन लोगों ने एक लड़की ढूंढी और अपने बेटे की शादी उससे कर दिया। उसके बारे में मैं बताऊं, वो जो लड़का था, तो वो लड़का एक नंबर का नशेड़ी था और जुआरी भी। वो बस नशा करता और जुआ खेलता। वो जो लड़की थी, वो लड़की काफ़ी शरीफ घर से थी और काफ़ी गरीब घर से थी भी। जब भी वो लड़की उस लड़के को मना करती शराब ना पीने के लिए और जुआ ना खेलने के लिए, तो वो उसे बहुत मारता। मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने कई बार उसके चीखने की आवाज़ भी सुनी थी। वो लड़की कई बार मोहल्लों वाले से भी छुप के मदद मांगती थी, लेकिन मोहल्ले के कोई भी लोग उसकी मदद नहीं किया करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे मोहल्ले के सभी लोग चौंक गए। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार करीब देर रात उस लड़की के फिर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस घर के लोग उसे फिर से पीट रहे हैं। जब मोहल्ले के लोग बाहर निकले, तो उन लोगों ने देखा कि उस लड़की के कमरे से आग की लपटें निकल रही है। मोहल्ले के कुछ लोग दौड़ते हुए उसके गेट पे गए और गेट पे दस्तक दी। तो उस लड़के की माँ वहाँ आई। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आपके घर से आग की लपटें निकल रही हैं। तो पहले तो वो इनकार करने लगी कि नहीं तो, लेकिन जब मोहल्ले के लोगों ने ज़िद किया तो वो उनके साथ ऊपर गई। लेकिन उस औरत के चेहरे को देख के साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। जब वो लोग उस के बहू के कमरे में गए, तो वहाँ उन लोगों ने देखा कि उसके बहू के शरीर में आग लगी हुई थी और वो लपटें उसी की थी। लोगों ने जल्दी से उसके आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुकी थी। वो बहुत ही ज़्यादा जल चुकी थी। ये घटना बिहार की है, और आप लोगों को शायद मालूम होगा कि बिहार उस टाइम पे उतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे कोई आपातकालीन सेवा भी जल्दी नहीं आ सकती थी, और वो लड़की की मौत हो गई। तो उसके बेटे ने बताया, जब मोहल्ले वालों ने पूछा तो उसके बेटे ने बताया कि इसने खुद ही आग लगा ली है। खैर, जब मोहल्ले के लोगों ने उसकी लाश को बाहर निकाला, तो उसका लाश बहुत ही अजीब था। कहने का मतलब कि उसकी लाश को देख के कई सारे लोग डर गए थे, इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी लाश सभी लोगों को घूर रही है बारी बारी से। कई लोगों ने तो ये बताया था कि उसके आँख के पुतलियाँ चारों ओर घूम रहे थे। खैर, उस लड़की का क्रियाक्रम कर दिया गया। एक बात हाँ और बता दूं मैं आपको कि जब वो लड़की मरी तो वो प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम तक तो मोहल्ला में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांत रहा मोहल्ला। लेकिन एक रोज़ जब मोहल्ला का एक आदमी देर रात अपने घर लौट रहा था, तो उसे मोहल्ले के गली में दूर सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नज़र आई, बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में। अंधेरा बहुत होने के कारण और दूरी बहुत होने के कारण
वो इंसान उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि वहाँ कोई सामने खड़ी थी। और वो औरत धीरे धीरे उस इंसान की ओर बढ़ने लगी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने उसका चेहरा देखा। ये वही थी और वो बहुत गुस्से में थी, बहुत ही ज़्यादा। ये देख के वो आदमी बहुत डर गया और अपनी साइकिल छोड़ के वहाँ से भागने लगा। जब वो वहाँ से भाग रहा था तो वो औरत पीछे से ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और एक ही बात कह रही थी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब उस इंसान ने मोहल्ले के लोगों को सारी बात बताई तो मोहल्ले के लोगों को ये लगा कि इसने शराब पी होगी और इसे कोई आंखों का धोखा हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। एक बार रात में उसी मोहल्ले की एक फैमिली अपने घर में सो रही थी कि तभी उसके रूम में लाइट ऑन ऑफ होने लगी। जब उसने पूछा कि उस फैमिली को लगा कि उसके घर का ही कोई आदमी है, तो उसने उसका नाम लेते हुए कहा कि अरे क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो औरत बहुत ही भयानक आवाज़ में बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस फैमिली ने उस आवाज़ को पहचान लिया कि यह आवाज़ किसकी थी। वो लोग भागते हुए अपने घर से बाहर निकले और सारी बात बताई। अब लोगों को ये यकीन होने लगा था, मोहल्ले के लोगों को, कि नहीं, वो सच में वापस लौट चुकी है। और सबसे ज़्यादा तो उस लड़की का वो हस्बैंड और उसके फैमिली वाले डरे हुए थे। उन लोगों ने जल्दी से एक पंडित को बुलाया और पंडित वहाँ आ पहुँचा। जब पंडित जी वहाँ पहुँचे तो पंडित जी ने भी जैसे ही उस घर में पहुँचा कि वो तुरंत उस घर से बाहर निकल गए। और उस पंडित जी ने बताया कि ये जो आत्मा है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे नहीं हरा सकता। और ये कह के वो पंडित वहाँ से तेज़ी से भाग गया। उसके बाद उन लोगों ने एक अघोरी को बुलाया अपने घरों पे। उस अघोरी ने भी वही बात कही जो उस पंडित ने कहा था कि ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। खैर, फिर भी उस अघोरी ने अपनी पूरी जान लगाई और उस आत्मा को एक मिट्टी के बर्तन, जिसे हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में सुराही भी कहते हैं या फिर मटका भी कहते हैं, उसमें उसने उसको कैद करके और वहाँ से ले जाने लगा। लोगों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से मोहल्ले के एक इंसान को वो औरत एक बरगद के पेड़ पे बैठी हुई नज़र आई। वो बहुत गुस्से में थी और वो पेड़ पे बैठे बैठे बोल रही थी कि तुम लोगों को क्या लगा कि मैं चली गई हूँ? नहीं, मैं फिर से आ गई हूँ, बदला, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जब फिर से ये बात मोहल्ला में फैली तो मोहल्ले के लोग उस अघोरी के पास पहुँचे जो उस आत्मा को कैद करके ले गया था। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मालूम पड़ा कि उस अघोरी की मौत हो गई है और मौत बहुत ही भयानक थी। मोहल्ले के लोग समझ गए थे कि ये जो कोई भी है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे वो जो फैमिली थी, वो फैमिली की मौत होने लगी। पहले उसकी बेटी मर गई और मैं बताऊं तो उस फैमिली की जो मौत हुई थी वो भी बहुत ही अजीब ढंग से हुई थी। कहने का मतलब कि उस फैमिली की जो छोटी बेटी थी उसने एक बात क्या किया कि अपने पापा, मम्मी और अपने भाई को अकेले ही रात को उसने एक चेयर पे बैठा के, लकड़ी के कुर्सी पे, और उन लोगों का हाथ बांध दिया। कहने का मतलब कि तीनों को एक एक कुर्सी पे बैठा के और उस लड़की ने तीनों का हाथ बांध दिया।
उसके बाद वो एक साड़ी को लेके आई और वो साड़ी उसकी भाभी की थी, कहने का मतलब कि उस लड़के की वाइफ की। और वो साड़ी को लाके उसने सबके सामने पंखे में उस साड़ी को लगा दिया और बेड पे चढ़ के फांसी लगा ली उन लोगों के सामने। ये एक बहुत ही भयानक और सबसे अजीब बात यह है कि जब वो फांसी लगा के लटक रही थी तो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कुछ टाइम में ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक दिन उस लड़के की माँ ने खुद ही छत पे जाके और छत से छलांग लगा दी, उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब कि उस फैमिली के सभी लोग धीरे धीरे मर गए। मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन लोगों को लगा कि हमारा मरना भी तय है। मोहल्ले के लोग ने फिर से एक पंडित को बुलाया। वो पंडित बहुत ही ज्ञानी थे। जब वो पंडित वहाँ पहुँचे तो उसने हवन किया। हवन करके उस आत्मा को उस पंडित ने वहाँ बुलाया और उससे कहा कि तुम तो अपना बदला ले चुकी हो, फिर मोहल्ले के लोगों को क्यों तंग कर रही हो। तो उस आत्मा ने कहा कि जब मैं इन लोगों से मदद मांगती थी तो ये लोग कोई भी मेरी मदद नहीं करते थे, मैं इन लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। उस पंडित ने उस आत्मा को बहुत समझाया कि देखो, ऐसा मत करो, तुम अपना बदला ले चुकी हो, फिर इन लोगों को क्यों तंग कर रही हो, इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग निर्दोष हैं। पंडित के बहुत समझाने पे वो आत्मा आखिरकार मान गई, क्योंकि वो जब जिंदा थी तो वो कोई बुरी इंसान नहीं थी, वो एक अच्छी इंसान थी। और उसके बाद से वो आत्मा बस एक ही बात वहाँ बोल के गई कि कभी किसी को ज़रूरत हो तुम मदद कर दो, क्या मालूम तुम्हारी एक मदद से किसी की जान बच जाए। और इस तरह से उस मोहल्ले वालों की जान बच गई और उस आत्मा ने अपना बदला भी ले लिया।